क्या है मुंह शुरू करना? हाँ शुरू कर ले वरना खत्म हो जाएगा ये। यार मैंने अपना हिस्सा पहले ही अलग करके रखा हुआ है, पहले फोन से तो फारिग हो जाऊं। फोन? ओहो मम्मी का फोन। यार मुंह मसरूफ होंगी, इस पे कॉल नहीं किया, तू खा ना। अबे तेरी अम्मी ने कौन सा टावर लगा के रखा है? खाने के वक्त फोन कर देती है। हेलो मम्मी। कैसा है तू? कुछ खाया पिया है? और पढ़ाई कैसी जा रही है? मम्मी आपने एक साथ 3 सवाल पूछे हैं, पहले किसका जवाब दूं? दूसरे का। दूजे वाले का दे दे। मम्मी हमेशा किताब पहलाने वाला लेने वाला था, क्या आपका फोन आ गया? वैसे क्या खा रहा है पुत्र? ताकतवर चीजें खाया कर। जी मम्मी, वो मैं लोहा तल के ही खा रहा हूँ। जरूर कोई चिपकने वाली चीज खा रहा होगा। वो चीज ही होती है। वैसे इस वक्त तो मैं सरसों के साग के साथ असली घी में बनी हुई बाजरे की रोटी खा रहा हूँ। वाह वाह। हाय मैं सदके जाऊं अपने पुत्र के, लस्सी भी मंगा लेनी थी। जी मम्मी, मैं लस्सी के बगैर कभी खाना खाता हूँ क्या? सदके जाऊं, शाबाश मेरा जवान पुत्र। मम्मी अब मैं खाना खा लूँ? नहीं, पहले ना तू सारे खाने की एक तस्वीर भेज मुझको। हेलो मम्मी, हेलो किधर गई? हेलो मैं तेरी ना टांगे वहां आके तोड़ दूंगी अगर तूने फोन बंद किया तो। मम्मी हेलो, आवाज नहीं आ रही? खुदा हाफिज। कितना गोलीबाज है, खाने की फोटो मांग रही होंगी। मैं एक फोन बंद कर दूं, कहीं मम्मी वापस फोन ना मिला रही हो। ये जूस के टेस्ट को क्या हो गया है? पानी मिला के देते हो क्या? अबे वो आम महंगे हो गए ना आजकल, टूटी से पानी भर देते हैं। तो पी ले। नहीं छोड़ दिया। क्या मार्स, तेरे फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज है। देख दुनिया को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस बेचारे अमजद को ही देख लो, अभी आईफोन खरीदा था और 3 दिन बाद नया मॉडल लॉन्च हो गया। सोचो क्या गुजर रही होगी बेचारे। हाँ तेरे दिमाग पर ना यही बेस्ट एग्जांपल आई है। खैर वो मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी के पावर कपल का क्या हालात है आजकल? ओहो एकदम फिट, रणबीर और आलिया की जोड़ी लग रहे हैं दोनों। वैसे मार्स क्या आइडिया था यार, मैं मायशा और सर इस्माइल का सीन ऑन करवा दो, जो कि हो भी गया। मेरी तो जैसे जिंदगी के सारे मसले ही खत्म हो गए। एक बात बताऊं, कसम से कई सालों बाद सुकून की नींद। जो सुकून में मैं हूं ना, कल टेस्ट में फेल हो गई, तरह सा भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। हाँ तो पहले कौन सा असर हुआ था याद कर, 2 महीने पहले सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई थी तू। हाँ रात को मूवी देख रही थी हमारे साथ बैठ के। और अगले दिन मैं मायशा एग्जाम में भी फेल हो गई थी, शॉर्ट सर्किट। तो क्या तुम दोनों से फिर भी मेरी ज्यादा ही परसेंटेज आई थी पिछले साल, और वैसे भी चिकनगुनिया हो गया था मुझे भी फूड पॉइजन हुआ था। हाँ तो मैं कौन सा ठीक था, लूज मोशन हो गए थे मुझे, बड़े आ गए। तुम दोनों के तो बचपन से ही मसले चलते रहते हैं। लेकिन पता है बेस्ट पार्ट क्या है? दोनों वार्डन्स की सेटिंग से हमें फायदा हुआ है। हाँ यार मार्स, कल रात मैं और जी रात के 2 बजे चाय पीने गए और सर इस्माइल ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा हमसे कहते हैं मेरे लिए दूध पत्ती लेकर ना कड़क सी करके, मैं मायशा के साथ फोन पे लगे हुए थे। जबरदस्त। एक मिनट, तुम दोनों मेरे बगैर चाय पीने गए थे? 6 फोन किए थे तुझे हमने, मगर तू सोती नहीं है, 8 घंटे के लिए मर जाती है। तुझे कोई भी नहीं उठा सकता 8 घंटे के लिए। चल वैसे ये पता तेरी तरफ क्या हालात है छोटे? फन प्रोग्राम, जब दिल करता है जाते हैं, जब दिल करता है आते हैं। आयशा मैम दिन रात फोन पे लगी रहती हैं। कितना अच्छा लगता है ना हमारे हॉस्टल में मुल्क की तरह लाकानूनियत। बस दुआ करो कि इन दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत रहे। आमीन। बशीर साहब, इतने गौर से आप मेरे बालों को देख रहे हैं, आप क्या मेरे बालों को नजर लगाएंगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं थोड़ी नजर कोई लगा रहा हूँ, बस ये बता दे विग तो नहीं है ना कहीं? नहीं बशीर साहब, विग नहीं है, ये मेरे अपने बाल हैं। और इतने घने बाल कैसे? कैसे? वो भाई मैंने खुद नहीं उगाए, ये कुदरत की तरफ से नियामत है मेरे लिए। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे नियामत से बख्शा है, मेरे अपने बाल हैं। फिर भी कोई शैम्पू या कोई दवाई वगैरह जिससे? ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरे अपने बाल हैं। अरे भाई इसका मैं क्या करूंगा, मेरे सर पे कोई थोड़े लग जाएंगे। नहीं आपके सर पे तो नहीं लगेंगे, आपके दिल को ठंडक पहुंच जाएगी और मैं अपने बालों से हाथ धो बैठूंगा। मूड थोड़ा खराब लग रहा है आपका। नहीं शदीद खराब है मेरा मूड। इतने प्यारे और अच्छे घने बाल, फिर भी तुम्हारा? मेरे प्यारे अच्छे घने बाल मेरे अपने हैं, ये बाल कोई जफर रामे या हसन जहांगीर के नहीं है, समझे आप? लोग इतनी सी बात की और गुस्सा कर गए। अबे यार वो देखा ना, सर की शलवार फटी। अपने पीछे रुको, तुम दोनों कल रात कहाँ थे? सर हम तो चाय पीने गए थे,
आपके लिए भी तो लेके आए थे मजेदार कड़क कड़क दूध पत्ती। मलाई मार के। हाँ पी थी मैंने, चीनी कम थी इसमें। सॉरी सर, अगली बार आपके लिए ज्यादा चीनी डलवा के लेके आएंगे। तुमको पता है ना कि नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। अरे सर वो तो आपने खुद ही मिटाया था। अच्छा, ये मेरी गलती है? क्या हुआ इसको? ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? सर वो हम एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम अगर रात को आप कहीं जाएंगे तो आपके लिए जबरदस्त सी कॉफी लेकर आएंगे, कड़क सी। हाँ, 2 कड़क से यहीं खाओगे या कमरे में? क्या सर, पापड़? पापड़ नहीं, झापड़। ये क्या क्या हुआ सर, सब खैरियत तो है? आज आपका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? पहली फुर्सत में यहां से 9 2 11 हो जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो कोई बड़ी वारदात हो जाएगी। सर इसमें टेंशन वाली बात ही क्या है, हम बस ये यूनिवर्सिटी के और शाम को वापस आए आपसे मुलाकात। निकलो यहां से। सर हम तो जा रहे हैं, आप भी। इससे क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप पे मुझे लगता है इन्होंने ना हमारी तरह मैम आयशा को ना बगैर मेकअप के देख लिया। अजीब सी संकी बुड्ढा। ये ना अपने कपड़े ना अपने पास रखा करो, ये वो मेरी जगह। नहीं नहीं, तो अगर तुमने इसको अगर तय कर लिया तो क्या हो जाएगा? तेरा तू तय करना। तेरे कपड़े। ये कमरा है या कबाड़ खाना? इससे ज्यादा साफ तो कॉलेज के बाथरूम है। साफ करो इस भंडार खाने को। मैम मेरी साइड तो बिल्कुल साफ है, और मैं तो वैसे ही कुछ दिन पहले आई हूँ ना। और साफ करो इसको। और तुम इससे अपने जैसा नहीं बना देना। मैंने क्या बोला है बॉस? बॉस, मेरा मतलब मैम। शट अप। जितनी मेहनत तुम सफाइयां देने में लगाती हो ना, अगर सफाई करने में लगाओ तो मुझे सब ना करना पड़े। वो आयशा मैम, मेरा ना फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम है, तो मैं वहां से आके करती हूँ फिर सफाई। कहाँ से आकर? वो हम दोपहर को ना मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है सही है, जाओ मैं कमरा साफ कर लेती हूँ। ठीक है? अरे नहीं नहीं मैम, आप ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। चुपचाप कमरा साफ करो, उसके बाद पढ़ाई करो और 8 बजे सोती हुई नजर आओ। पूरे दिन का प्लान दे दिया। और हाँ, अगर रात को कहीं भी बाहर जाने का दिमाग में कोई भी प्लान है तो निकाल के बाहर फेंक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई हो तुम? जी समझ में आ गई है मैम। और तुम आगे समझ या अलग से समझाना पड़ेगा? नहीं मैम, मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी, और मैं तो ना रात को जल्दी भी सो जाती हूँ 7 बजे। इतनी भी जल्दी सोने की जरूरत नहीं है। कमरा साफ करो। इनको क्या हुआ है? कल तो बड़ी लैला बनी फिर रही थी। पता नहीं यार, लगता है सर इस्माइल है ना उधार मांग लिया इनसे। तू कर फिर मार रही है तू मुझे। तेरी क्या दोनों को ठंडा? हाँ जी, शोएब ने बताया मुझे। यार ये तो बड़ा ऑफ सीन हो गया है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अगर दोनों का सीन ऑफ हो गया तो क्या होगा सोच लो। यार तुम दोनों उनसे बात करने की कोशिश करो ना। यार मार्स, तुमने हमें किन चक्करों में लगा दिए? पहले हम रिश्ते वाली आंटी बन के हमने दोनों की सेटिंग करवाई, अब हम कपल थेरेपी थे दोनों को मिलके। तो सोच ना इनको कि हमारा ही फायदा था ना उसमें। भाई देखो, जब तक दोनों साथ थे हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। अब दोनों के फट्टे चलते रहे तो नुकसान भी हमारा ही होगा ना। बिल्कुल, आयशा मैम पहले से ज्यादा आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा है कि इस्माइल सर ने मजीद तपा दिया है। हाँ जी, कुछ तो करना ही होगा। हमारी भी आज ही ट्यूनिंग हुई है फ्रेश। क्या करेंगे? सुबह मूड देखा था उनका, काट खाने को दौड़ रहे थे। ऐसे मूड में बात करेंगे हम उनसे? कॉन्सेंट्रेट गाइस, तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लोगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। बल्कि एक काम करो, तुम दोनों जाके बात करो मैम आयशा से, मैं जाके बात करती हूँ सर इस्माइल से। जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे दोनों। पहले ही हमें एग्जाम्स की टेंशन कम थी, तो हमने एक और नई टेंशन पाल ली है। तू जैसे बड़ी पढ़ाई की टेंशन लेता था, एग्जाम में वो बॉस पहले की स्नैपचैट देख रहा होता था। साइकोलॉजी का एग्जाम था मार्स, तो उन जैसे लोगों पे रिसर्च कर रहा था। गाइस, मुझे ना डेजू वाली फीलिंग्स आ रही हैं। अरे बचपन में मेरे माँ बाप लड़ते रहे, बड़ा हुआ तो ये टीचर लड़ने लग गए। फिर मेरे आसपास वाला कपल खुश क्यों नहीं रहता? उसी मेरे सारे ब्रेकअप के पीछे तेरी मनुष्यत तो है। आज ही राज खुला। तू तो चुप करे मुंह। तो जैसे बेवकूफ आशिक का ना ब्रेकअप ही बनता है। तो तू फिक्र मत कर जी, ये लव स्टोरी तो मुकम्मल होकर ही रहेगी। सुनो, अगर तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़े ना तो मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। और नहीं जी नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। बेबी 2-4 मसले हम खुद ही निपटा लेंगे, मेहरबानी है आपकी। यार मार्स, मेरा एक मसला है, सॉल्व करेगी? हाँ दर्द उठाए बता। यार वो है ना महविश, उसने कहा उसको गंजा पसंद है, उसने मुझे कहा टेंट करवा लूं। मैं टेंट करवा के कैसा लगूंगा? सर बशीर का छोटा वाला बेटा ना वैसा लगेगा कसम से। टेंड करवा लो।
इन करवा के आ चल। खाली मैदान में क्रिकेट खेलेगा ये। टेंड तो बताओ, अगर 2-4 हजार हो तो क्या करूं? 2-4 हजार? ऐसा भी क्या हो गया मैम? उस दिन मैंने उन्हें फोन किया, पूछा क्या कर रहे हो, तो कहने लगे ऑफिस में बैठा काम कर रहा हूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने मोबाइल पर क्या देख रहे थे? क्या? वेब सीरीज देख रहे थे। अरे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी अगर मैंने वेब सीरीज देख ली? मुझसे कहने लगी तुम्हें गोरियों को देखने का वक्त है, मुझसे बात करने का नहीं है। अब मुझे तुम खुद ही बताओ, अगर कोई औरत इस तरह शक और जासूसी करे उससे क्या बात की जाए? शक किया, वो भी आप पर? हाँ, और मैं तुमको बताऊं, मेरा एक दोस्त है जहांगीर, उसको सब प्यार से जानू जानू कहते हैं। मैंने उसका नंबर जानू के नाम से सेव कर लिया। आयशा ने देख लिया, बस पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। ओहो, फिर मैंने उस नंबर पर फोन किया, तो पता है फिर मैंने क्या सुना होगा? मोजेस सारे अपना अकाउंट रिचार्ज करवाए? नहीं, किसी औरत ने फोन उठाया। अबे यार, वो जानू की बीवी जानी थी, उसने फोन उठा लिया था। वाह, जानू की बीवी जानी, बच्चे तो फिर दिलबर जानी होंगे। वैसे आपने उन्हें बात समझाई? समझाई, मुझसे कहने लगी ये सारे मर्द झूठे होते हैं। मैंने भी कह दिया कि औरतें ऐसी बातें करती होंगी तो मर्द झूठ बोलने पे मजबूर होता होगा। विक्टिम ब्लेमिंग। और मुझे कहते हैं कि जो औरत शक करती है वो सारी जिंदगी अकेली रह जाती है। तो मैंने भी कह दिया जो मर्द झूठ बोलता है वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता है। ये चीज सही वाला मारा। ये तो बहुत गलत बात है भाई, आयशा मैम को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वही तो। अब तुम मुझे बताओ, असलम शेख की जब पहली फिल्म आई थी उस वक्त मैं कोई 6ठी या 7वीं क्लास में था। उसने तो शादी नहीं की, उसको तो कोई नहीं बोलता कि तुम अभी तक कमा रहे हो इसलिए कि तुम झूठ बोलते हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन सर आपके 7वीं क्लास में 8-10 बार फेल हुए थे। चल पगली। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतना भी बर्दाश्त कर लिया, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ यार, सही बात है। तू मुझे एक बात बता, तो किसके साथ एग्री कर रही है? जो तुम दोनों ने कहा। वो सर इस्माइल वाली बात। सर इस्माइल, क्या वो बेचारे तो विक्टिम है? हाँ, तो फिर तो मौला जेट का विक्टिम नूरी नथ हुआ ना। सीरियसली तुम लोग मैम आयशा की साइड ले रहे हो? तो और मतलब एक बंदा मुस्तकिल सामने वाले का गुस्सा बर्दाश्त करता रहे। गुस्से की वजह अक्सर सामने वाले का रवैया होता है मार्स। कोई नहीं चाहता कि 24 घंटे उसके सामने कोई चिड़चिड़ करता रहे। हाँ, चिड़चिड़ तो होगी ना जब एक बंदा मसरूफियत के बहाने से सारी रात नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा हो। वाह वाह वाह, नेटफ्लिक्स की भी शिकायत कर दी उन्होंने। अच्छा, तब उनको कोई मसला नहीं था जब उन्होंने सर इस्माइल के नेटफ्लिक्स के अकाउंट से माधुरी की सीरीज देखी थी। वो नेटफ्लिक्स सर इस्माइल का नहीं, सुहेल का है मार्स। मैम आयशा को पासवर्ड तो सर इस्माइल ने ही दिया था ना। अरे यार, मर्द को भी तो समझो। ओह, ये देखो, मर्द को भी तो समझो। मर्द कुछ ना समझे हैं। एग्जैक्टली 4000 साल की तारीख में मर्द ऑपरेसर है, इसका हिसाब कौन देगा? सर इस्माइल देंगे क्या? अरे फेमिनिज्म कहाँ से आ गया बीच में? हाँ जी, आ गया, क्योंकि सर इस्माइल जैसे लोग अपने आप को समझते हैं कि वो औरत को उंगली के इशारों पे नचा लेंगे। और मैम आयशा जैसी औरतें बिना वजह शक करती रहे। औरत शक तभी करती है जब मर्द धोखेबाज हो। नहीं, मर्द तब धोखेबाज होता है जब औरत बिना वजह शक करती है। ओ इजी हो जा मार्स, इजी। जानू के नंबर पर फोन किया तो पता क्या हुआ? किसी और जानू ने फोन उठाया था। जानू की बीवी ने उठाया था, जो कि एक हफ्ते से अब तक मैं के गई हुई थी। यार उधर कोविड फैला हुआ था, वो एक हफ्ते बाद वापस आ गई थी। और रही बात धोखेबाजी की, तो मैम आयशा ने सर इस्माइल को अपनी उम्र 5 साल कम क्यों बताई? वो उन्होंने गलती से कह दिया था। एक्चुअली जो उनकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे थी वही उम्र बताई उन्होंने। आयशा मैम की मैथ्स बचपन से कमजोर है, उन्होंने इस बात की माफी भी मांग ली। अब सर इस्माइल को और क्या चाहिए? सर इस्माइल को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, जो तुम्हारी मैम आयशा ने उनसे छीन लिया है। हो चुका है। यार मुझे भी बताओ, मैं भी तुम लोगों की दोस्त हूँ। साथ देती है नहीं, मैं भी जुड़ा गई ऐसी है। हमारे गैंग में बुजुर्गों की कोई जगह नहीं है। मार समझा दे इसे। शट अप यार, तुम लोगों ने देखा था दोनों को एक दूसरे पे ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे अभी जूता उतार के ना हमला कर देंगे। नहीं यार, अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर ठीक बज रही है हमारी बैंड। यार मार्स, अगर हमने कुछ ना किया तो हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ये कि तुम तीनों डर गए और फिर मर गए। ऐसा कभी नहीं होगा। हम तीनों को मिलकर कुछ ऐसा करना है कि चाहे वो वापस साथ हो ना हो, उनकी आपस में नफरत कम हो जाए। हाँ, बुरे भी ना लगे, बस कम अच्छे लगे। और ऐसी क्या चीज हो सकती है भला? जी, तुझे याद है इनको की वो नाक से बोलने वाली बंदी? कौन वो दिराबा? रुदाबा। सीन ऑन कर लेता है, बंदी के नाम याद नहीं रहते। अरे अच्छा, क्या करना है उसका बता। याद है जब वो इम्मू का पीछा नहीं छोड़ी थी तो हमने क्या किया था? ओ ओ अच्छा, क्या?
आयशा बीमार है? जी सर, आयशा मैम को बीमारी है, कौन सी बीमारी है? सैल्मोनेलिसिस। हाँ? ये बीमारी है, किसी मछली का नाम है? नहीं नहीं सर, बीमारी है और बहुत जानलेवा बीमारी है। लास्ट स्टेज पर है आयशा मैम। 100 करोड़ में से कोई एक होता है जो बच जाता है। करोड़ों में से चंदों को होती है? जी मैम, तब भी जब भी आप उन्हें कहती थी ना तुम करोड़ों में से एक हो, तो बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ऐसी कौन सी बीमारी है इस्माइल को? वाइन जॉनीज डिजीज है उनको। ये किसी क्रिकेट के गोरे खिलाड़ी का नाम नहीं है क्या? इस खतरनाक बीमारी का पता चलते ही आयशा मैम ने सोचा कि उनको किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने आप पे शक करने का ड्रामा किया था। और वो वेब सीरीज वाला झगड़ा? वो सब ड्रामा था सर, वो तो खुद ये सीरीज बड़े शौक से देखती हैं। और वो जानू का फोन? वो तो जानबूझ कर किया था उन्होंने, ताकि आपका दिल ही टूट जाए और आप खुद पीछे हो जाए, बिकॉज वो नहीं चाहते ना कि आप फिर से बेवा हो जाए। बेवा नहीं हुई थी मैं, शौहर भाग गया था मेरा। अरे इसका मतलब वही उन्होंने कहा कि मेरी आयशा को कहीं ये ना लगे कि उसकी जिंदगी में जो भी मर्द आता है ऑफ हो जाता है। मैं इस हाल में आयशा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर, मर्जी है आपकी, लेकिन देख लें ये बीमारी आपको करीब जाने से लग सकती है। क्या मुझे भी लग सकती है? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ जितना दूर रह सकती है अब दूर रहे उनसे। लेकिन उस बीमार इंसान को कभी ये ना पता लगे कि आपको ये सब पता है, नहीं तो उसको जिंदगी जीने का सहारा खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ से। इस्माइल भाई। तुम फिक्र नहीं करो मायरा, मैं उस अजीम औरत को कुछ नहीं कहूंगा। बस दुआ करो मेरी आयशा। अल्लाह ताला मेरे इस्माइल को जल्द सेहत याब कर देना। मार्स, वैसे तूने कौन सी बीमारी बोली? सैल्मोनेलिसिस वो क्या होता है? मुर्गियों की कोई बीमारी है यार। और तुम लोगों ने वाइन जॉनीज डिजीज है, ये क्या है? अरे यही कोई बकरों और दुम्बों की बीमारी है। वैसे क्या आइडिया था यार मार्स, मान गया तुझे है? वैसे मार्स, मैं ये सोच रहा था अगर कुछ अरसे में इन दोनों में से कोई एक ऑफ हो गया तो शक नहीं हो जाएगा इन्हें? ओफो, ये आगे की बात है, मुस्तकबिल पे छोड़ दे। मार्स और इब्नो है ना। हाँ यार, सच बताऊं तो मुझे भी इन तीनों पे बड़ा भरोसा है। साले कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे। ये चीज ये इन्होंने मुझे सलूट क्यों किया है? इसने मुझे देख के सलूट क्यों किया? वेरी फनी। मुझे ये बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगी इस बार का ब्यूटी कॉन्टेस्ट? हाँ, जीतेगी कोई साल भर फाके। मेरे लाल, मुझे ये बताएं इन सबका क्या फायदा है? फायदा तो मुझे नहीं पता। क्या यार, ये मार्स कहाँ रह गई है? पता नहीं, कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गई? ऑडिशन का जवाब आया? हाँ, लेटर आ गया। क्या लिखा था लेटर में?